अस्सलाम वालेकुम। द रियल टॉक्स पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। आज है वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स सीरीज का एक नया एपिसोड। असद, क्या हमें अपनी ऑडियंस को लाइक और सब्सक्राइब कहना चाहिए? क्यों नहीं? क्योंकि असद, हमारी ऑडियंस खुशी से एंड तक देखकर खुद ही कर लेगी। तो चलिए किरण, फिर शुरू करते हैं। Welcome to the Real Talks podcast जहाँ laughs की पीछे होती है एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ किरण मिर्जा और मैं हूँ असद मलिक। और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स का एपिसोड 3। किरण, आज का टॉपिक जरा हैवी है लेकिन जरूरी भी है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, असल वजूहात क्या हैं और सियासत का इसमें क्या किरदार है? बिल्कुल असद, क्योंकि महंगाई, डॉलर की कीमत, IMF के लोन्स, ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। असद, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि डॉलर का हाल इतना ख़राब कैसे हुआ? 2022 से लेकर आज तक रुपये ने कितनी वैल्यू खोई? किरण, सिंपल लफ्जों में कहूँ तो लगभग 60% गिरावट हुई। और इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं: एक्सटर्नल डेट का बोझ और ट्रेड डेफिसिट। हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट, और जो इंपोर्ट होता है उसका पैसा डॉलर में देना पड़ता है। मतलब घर का खर्चा ही उल्टा चल रहा है, खर्च ज़्यादा, आमदनी कम। और महंगाई तो रिकॉर्ड तोड़ गई। खाना, फ्यूल, बिजली सब महंगा। रशिया यूक्रेन वॉर ने भी तेल और गंदम के दाम ऊपर कर दिए। आपने IMF का जिक्र किया असद। लोग अक्सर कहते हैं कि IMF हमारे मुल्क को कंट्रोल कर रहा है। कितना सच है इसमें? देखें किरण, IMF के लोन्स कंडीशंस के साथ आते हैं। जैसे सितंबर 2024 में $7 बिलियन का लोन अप्रूव हुआ, तो साथ में टैक्सेस बढ़ाने, सब्सिडीज कम करने और कुछ स्टेट ओन्ड कंपनीज प्राइवेटाइज करने का प्रेशर भी आया। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए रिफॉर्म्स का मतलब होता है बिजली और पेट्रोल के बिल डबल। बिल्कुल, और ये शॉर्ट टर्म पेन को एक्सेप्ट किए बिना लॉन्ग टर्म गेन लाना मुश्किल है। एनर्जी सेक्टर का भी बहुत सुनते हैं, लोड शेडिंग, महंगी बिजली। असल मसला क्या है? मसला ये किरण कि हमने पावर प्लांट्स तो बनाए लेकिन ज़्यादातर इंपोर्टेड फ्यूल पे, और जो चाइनीज सीपेक प्रोजेक्ट्स थे उनका रीपेमेंट डॉलर में होता है। रूपी गिरता है तो बिजली की कॉस्ट डबल हो जाती है। गवर्नेंस का क्या? बजट का ज़्यादा हिस्सा डिफेंस में, हेल्थ और एजुकेशन में बहुत कम। हाँ, 2024-25 का डिफेंस बजट 2.13 ट्रिलियन रुपीस था। एजुकेशन और हेल्थ मिलके भी उसका छोटा सा हिस्सा पाते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसी होगी जब लोगों की स्किल्स और हेल्थ पे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे? चलिए असद, अब असल सवाल, इस क्राइसिस में पॉलिटिशियंस का कितना हाथ है? किरण, ऑनेस्टली हर पार्टी का हिस्सा है इसमें। PMLN हो, PPP हो, PTI, किसी ने भी सस्टेनेबल रिफॉर्म्स को प्रायोरिटी नहीं दी। सबने शॉर्ट टर्म फिक्सेस लगाए। लेकिन कोई PM अपना पूरा 5 साल का टर्म नहीं करता। पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी तो वहाँ ही मर जाती है। सही कहा आपने। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तोड़ देती है, और फिर हाइब्रिड पॉलिटिक्स का एलिमेंट भी। सिविलियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी बनाती हैं लेकिन पावर सेंटर्स अलग होते हैं। और अब उड़ान पाकिस्तान प्लान आया है 5 साल का, मैक्रो स्टेबलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स, क्लाइमेट रेजिलियंस। लेकिन असद, आपको लगता है ये प्लान काम करेगा? तभी करेगा जब पॉलिटिकल विल और सब पार्टीज का कंसेंसस होगा, वरना ये भी फाइल में बंद हो जाएगा जैसे पहले हुआ। असद, हाल ग्राउंड पर क्या चल रहा है? बिजनेसेस और लोग क्या कह रहे हैं? हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, स्टील, सीमेंट अब कोलैप्स की कगार पर हैं। एनर्जी कॉस्ट्स और इंटरेस्ट रेट्स ने धक्का मारा है। टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मतलब सिल्क और सूचर इंडस्ट्रीज ही नहीं, आम लोग भी फ्रोजन एसेट्स और अनरिफंडेड टैक्सेस से परेशान हैं। बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स को 56% तक इफेक्टिव टैक्स लेनी पड़ी है ड्यू टू एक्स्ट्रा एडवांस टैक्स और सरचार्जेस। वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया है। ग्रोथ सब सेक्टर्स में डाउन है। असद, दरअसल इंटरनली नहीं, ग्लोबल फैक्टर्स भी सिचुएशन को बहुत ज्यादा टफ बना रहे हैं ना? सही पकड़े आपने। रशिया यूक्रेन वॉर ने फ्यूल एंड व्हीट प्राइसेस ऊपर धकेले हैं। इंटरेस्ट रेट्स हर जगह बढ़ रही हैं। हमारी IMF लोन्स महंगी हो गई हैं। पॉलिटिकल टेंशन विद इंडिया एस्केलेट्स। IMF प्रोग्राम रिस्क में। कॉन्फ्लिक्ट का हर लेवल इकोनॉमिक डैमेज के साथ है। और ग्लोबल बोरोइंग का डेटा क्या कहता है? पाकिस्तान ने पिछले साल रिकॉर्ड $26.7 बिलियन फॉरेन लोन्स लिए। क्लियरली डिपेंडेंस डीपनिंग है। सॉवरेन डेट का बोझ फ्यूचर शख्सियात पे मुश्किल है यार। मीडिया का रोल भी काफी कंफ्यूजिंग है ना इस वक्त? बिल्कुल, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पे हर पार्टी अपनी कहानी चलाती है। हर कोई दूसरे को ब्लेम करता है, लेकिन असली फैक्ट्स पीछे रह जाते हैं। मतलब अवाम के पास क्लियर पिक्चर आती ही नहीं। हाँ, रिजल्ट ये होता है कि लोग फैक्ट्स के बजाय स्लोगन्स और इमोशंस पे रिएक्ट करते हैं,
और जब सच मिक्स हो जाए पॉलिटिक्स के साथ तो सोल्यूशन दूर होता चला जाता है। चलो अब थोड़ा होप की बात करते हैं। क्या कोई पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं? हाँ, बहुत कुछ। सोलर एनर्जी तेजी से ग्रो कर रही है। अगले कुछ सालों में हम अपनी बिजली का एक बड़ा हिस्सा सूरज से बना सकते हैं। वाह, और कुछ? एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे डिजिटल फार्म मैनेजमेंट सिस्टम्स। इससे किसानों की जिंदगी ईजी हो सकती है और प्रोडक्शन बढ़ सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी का क्या सीन है? विंड और हाइड्रो पावर दोनों में पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है। अगर सही प्लानिंग हो तो हम एनर्जी क्राइसिस भी कम कर सकते हैं और जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि क्राइसिस सिर्फ एक साइड का नहीं, प्रॉब्लम्स भी हैं लेकिन मौके भी हैं। अब आप तय करें कि अगले एपिसोड में हम किस सियासी शख्सियत, किस पार्टी या किस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर बात करें जो आपके हिसाब से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज सॉल्व कर सकती हैं। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर पसंद आया वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर दिल चाहे तो वीडियो लाइक जरूर करें। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी लाजमी फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज।